की कथा है। बहुत रोए दोनों माँ बेटे, संतों को आगे तक पहुंचाने गए, फिर वापस आए और वापस आने के बाद वो कुटिया जब खाली नजर आई, आहा, अब तो उस कुटिया में रहने को इच्छा ही नहीं करे। रामदास कह रहा हो कि मैंने सोचा कि भगवान अब अगर मेरी माता को मोक्ष मिल जाए तो मैं अब बाकी जीवन खाली भजन ही करूं। और एक दिन मेरी माँ गाय दूध दूहने के लिए सुबह उठ करके गई तो महाराज सांप ने काट लिया माँ को। मैंने मेरे माँ के पूर्ण संस्कार किए। अठीना जन तू बाड़ा पूरा साज गए ने दिखे माता बनाना। हाँ, ये कौन बोले मन बोलना पड़ेगा, तार मन में ची नहीं है बात। हाँ, तो माँ शरीर छोड़ गई और रामदास कहने लगा मैं बहुत प्रसन्न हुआ मेरी माँ, क्योंकि एक नियम है, आदमी को ये सोचे कि मैं जंगल में जाकर के भजन करूं तो ही भजन हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न किया है कि माँ बाप की सेवा से कभी भगवान मिलते हैं? मिलते किसी को मिले हैं? मिले। किसको? पुंडलिक को। भक्तमाल में पुंडलिक का जीवन चरित्र पढ़ो आप, दक्षिण में है। उसने भी किसी साधु से पूछा था, महाराज हाँ मेरी इच्छा है मैं बाबा जी बन जाऊं, लेकिन मेरी माँ और मेरे पिताजी जीवित हैं, इनको छोड़ करके मैं साधु बन जाऊं? संत ने कहा कभी मत बनना। तो महाराज मुझे भगवान से मिलने की इच्छा है। लोग कहते हैं साधु बनने से भगवान मिलता है। नहीं, साधु भगवान तो सेवा से भी मिलते हैं। मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूं तो भगवान मिले, लेकिन नियम से और दृढ़ता से। 1 घंटा रोजाना अपनी माँ के चरण दबाता है ये पुंडलिक, 1 घंटा अपनी पिताजी के चरण दबाता है ये पुंडलिक, अपने हाथ से खाना बना करके दोनों माता पिता को खाना खिलाता है ये पुंडलिक। 1 साल में भगवान प्रसन्न हो गए, 1 ही साल, ज्यादा दिन नहीं, खाली 1 साल। और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए आज स्वयं विचरण किया है, आए हैं पुंडलिक के घर, पीछे खड़े हो गए और आकर के आवाज लगाई है कि पुंडलिक हाँ मैं विठ्ठल तेरे से मिलने के लिए आया। तो पुंडलिक ने कह दिया भगवान को भी कि महाराज आप आए हो मेरी माँ और पिताजी की सेवा से बंद करके आप आए हो, और मेरा नियम यह है कि 1 घंटा पिताजी के 1 घंटा माताजी के, और मुझे 1 घंटे में अभी 10 मिनट हुआ है, आपको 50 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं मेरी माँ की सेवा नहीं छोड़ सकता। यह है दृढ़ता। कोई भी नियम करो उसको दृढ़ता से पालन करो, सफलता मिलेगी। विचार करो, हम 5 माला सुबह शाम रोजाना करेंगे, लेकिन उसको निभाओ। 10 दिन 5 दिन तो खूब करोगे, फिर 5-7 दिन बाद धीरे धीरे ढीली पड़ बलाए जाओ। ये माया है। माया भजन से अलग कर देती है, माया विचारों में गंदगी ला देती है। देखो पुंडलिक यहाँ खड़े हैं और 50 मिनट तक इंतजार किया है। 10-20 मिनट बाद में भगवान ने कहा भी है, अरे मैं खड़े आप क्या हो पुंडलिक भाई, कोई बैठ बाक लिया, कोई आसन। तो अपने नीचे जो ईंट थी वो बाहर पीछे फेंकी, लो महाराज ई पर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। आज भी वो पुंडलिक का भगवान वहां ईंट के ऊपर खड़ा है, उसी ईंट पर। तो भगवान तो मिलने के लिए आतुर है, लेकिन हम आगे बढ़ते नहीं। तो आज जब ये दोनों माँ के जब संस्कार किए हैं और उसी दिन आज मौका मिला है कि अब मैं इस संसार को छोड़ करके जाऊं। अब संसार क्यों छोड़ना पड़े, साधु क्यों बनना पड़े, इसके थोड़े कारण है। कारण यह है कि घर में एक तो हम सुविधा नहीं देते भजन करने के लिए। कोई आदमी अगर करबा भी लागू, देखो मैं थाने उदाहरण दू, थारे ऊपर उदाहरण दू। माघ का महीना में रात में सर्दी में थे 5 बजे उठ करके नहावा जाओ,
और फिर नहाती वापस जब आओ गीत गाती भजन गाती गाती आओ छो, कष्ट थे उठाओ छो। लेकिन कई जो मेरा साथी ऐदी पड़ा रहे ना बरंडा में सुत्या पड़ा रहे, वह कहेंगे देखो पंडी जारी छे पंडी। अरे तेरो के ले लियो भाई पंडी, ये भगवान के यहाँ मंदिर में जाके आई हैं, सींच करके आई हैं, दर्शन करके आई हैं, भगवान को अपनी दुख व्यथा सुनकर, पर एक जलन से इसलिए लोग छोड़ देते हैं परिवार। वो एक बाबा जी की घटना बताऊं मैं थाने। एक बाबा जी कैसे चालतो चालतो आयो और बाबा जी के 4-5 टाबर भी होगा, सपना में 4-5 टाबर भी होगा। एक दिन रात में बाबा जी सुतो, छोरो आयो, ए काका हाँ थोड़ा सो पराने सड़क में भी सोऊं। सो बाबा जी डाणा में थोड़ा सो और सड़क गो। इतना में फिर दूसरो छोरा बोला काका हाँ थोड़ा सो और सड़क मैं भी सोऊंगा। और अब कहने सड़क और बाबा जी कुआ कहे डाणा में तो सो। और कुआ में पड़ता है बाबा जी बाहर गाली गांव का भाग्या लाव चिड़ से ले चढ़ा चढ़ा चुड़ूर बाबा जी ने पटक पुटोक खेचर बाबा जी ने बाढ़ न खाटे। अब बाबा जी रोवे रोवे, गांव वाले देखी टूट फूट। बाबा जी बोले टूट फूट तो कोई नहीं, तो फिर क्यों रोवे चे? बाबा जी बोले मैं माने को ने रो रहे हो, तो बोले मैं थाने रो रही हूँ। गांव वाला ने करे बोले मैं थाने रो रही हूँ। अरे बेरी मैं थाने देखो हमें पड़ता है काट लियो, तेरे टूट फूट नहीं हो बादी और तेने कष्ट में कोने में देख कितनी जल्दी काट लियो, फिर माने क्यों रोवे? बोले मैं थाने आइया रोऊं छू कि सपना में मारे बीरबानी आई, सपना में मारे घरवाली आई जो आता है माने 2 मिनट कुआ में गिर गई, या सांचली बीरबानी थार मैं काई करती होगी, मतलब इनो रोऊं छू मैं। ग्रस्त में अमूमन जो मैंने देखा है, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, 80% लोगों के घर में अशांति है, 80% लोगों। और वो अशांति वो समन्वय नहीं है, आपस में तारतम्य नहीं है, विचारों का मेल नहीं है, तो फिर इसको हम गृहस्थी कैसे कह सकते हैं? आप बताओ। जिस गृहस्थी में घरवाला सुखी नहीं, जिस गृहस्थी में घरवाले को 5 मिनट की शांति नहीं, जिस गृहस्थी में घरवाले को घर में घुसते समय डर लगे, भय कि कदे कोई छोरा की बीननी नाचती नहीं पा जाए, कदे लड़ाई होती नहीं पा जाए, तो उसको तो हम नरक ही कहेंगे ना। वो गृहस्थी थोड़ी हुई। गृहस्थी तो राका बाका की गृहस्थी और को अपनी लड़की के पास सुला दिया, और पीछे से जब पुलिस आई है, पुलिस ने पूछा है कि आपके घर में कोई चोर आदमी तो नहीं घुसा? कबीरदास जी ने कहा नहीं, मेरे घर में कोई नहीं घुसा, लेकिन उसको तो हमने इधर ही आते हुए देखा, हम जांच करेंगे या पूछेंगे, आपकी कुटिया को देखेंगे। देखने लगे, ये मेरे घर वाली है, ये मेरी लड़की है, और ये इसके पास, बोले मेरा जवाई है। चोर को कहे मेरा जवाई है, पुलिस चली गई। वो चोर इतना प्रभावित हुआ उस दिन से, उसने चोरी छोड़ दी और उस दिन से भजन करने लग गया। ग्रस्त तो इसको कहते हैं कि जो एक आदमी ने कुछ कह दिया, पूरा घर उसके साथ। घर आलो खड़ा हो, घर आता है, घर आले खयाए उठे, मैं तो 5 आदमी में खया, मैं मतलब को नहीं, बात न मानू को नहीं। अब ये कोई गृहस्थी है? अरे और तो और, अगर घर वाला किसी साधु को साथ में ले आए तो घर वाले रोते अगले नट जाए, कहने पकड़ लो मोटे ने, कहां से ले आओ? अरे रोड़ा मत कर, मैं आज ले आई, उन्हें रोटी खिला दे, मैं इनके बाद में कान पकड़ू, मैं कोई बाबा जी ने कोने ले, लेकिन तू आज नहीं कौन खिला, तो ये बाबा जी ने काटू रस। अरे कहिया काटू, मैंने बोल साथ में तो बुला पर दोनों लड़बला जाओ, भाग जाएगा। और महाराज लड़बाई लागा, वो झूठा है सपोड़ा दे, दीवाला का सपोड़ा दे, और वह झूठे बार गाल है। 15-20 मिनट तक नाटक करे यो, फिर झुकर देखे तो बैठक में से भागो बाबा जी, आजा 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 आजा, भागो
बैठक में आया, दोनों जना देख ले मैं तेरे ज्यादा सपोड़ा कौन दिया ना, जोर से कौन दिया ना। घरवाली बोले देख मैं भी बाहर गालवा में कमी कौन छोड़ी ना। जरा खाट का नीचा से निकल रहा है, बोले मैं भी कोने गयो, मैं भी यहीं बैठो। अब इसको तो हम गृहस्थी नहीं कह सकते ना। जिस गृहस्थी में एक लाए हुए पति के आदमी को रोटी देने में परेशानी है, उस आदमी उस गृहस्थी को हम गृहस्थी नहीं कह सकते, वो नरक है। तो महाराज रामदास जी ने कहा कि उसके बाद मैं जंगल को चला गया और वहां जाकर के मैंने मेरे जो गुरु मंत्र मुझे प्राप्त हुआ था उस गुरु मंत्र से मैंने साधना प्रारंभ की। और साधना प्रारंभ की तो आखिर में दशा ये हो गई कि एक दिन मुझे दिव्य प्रकाश राधा कृष्ण गोविंद की थोड़े एकदम झलक सी मुझे नजर आई। मुझे संसार फीका लगने लगा, मुझे आनंद का स्रोत बहने लगा, लेकिन वो झलक कोई किंचित मात्र थी, इसलिए मैं चिल्लाने लगा कि भगवान ये झलक और दिखाओ और दिखाओ। तो आकाशवाणी हुई कि रामदास इस जन्म में तो तुझे इतना ही दर्शन होंगे, लेकिन अगला जन्म तेरा दिव्य होगा। और उसके बाद मेरा शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद मुझे जो दूसरा जीवन मिला ये नारद के रूप में मिला। आज मैं पूरे लोकों में आराम से भ्रमण कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी लोक में जा सकता हूँ और कहीं भी मेरी उपस्थिति आप देख सकते हैं। और ये एकमात्र मुझे सत्संग से प्राप्त हुआ, साधु संग से प्राप्त हुआ। इसलिए वेद व्यास जी को कहा कि मेरे कहने से तू एक ऐसा ग्रंथ लिख जिसमें पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का लेख हो जिस कथा को सुनने से, इस पुस्तक को देखने से, इसकी परिक्रमा करने से कल्याण हो जाए, ऐसा कोई ग्रंथ लिखो। बस महाराज उसी समय वेद व्यास जी ने अपने गुरु जी को विदा किया और फिर स्वयं उठ करके सम्यप्रास आश्रम पर आए और आश्रम पर बैठ करके गणेश जी को बुलाया है और गणेश जी को बुला करके इस ग्रंथ के लिखने की प्रक्रिया चालू की है। लेकिन ये कथा हम आपको 1 घंटा बाद में विश्राम के बाद में कहेंगे। तब तक के लिए गुरु महाराज के आदेश से वाणी को विराम। हरे कृष्णा अनुता तेपु मामयु कौनते जनते अविधि पूर्वकम। जो नाना देवी देवताओं का भजन करते हैं वो भी मेरा ही करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक घूम के आ रहे हैं। आप अगर शंकर बाबा की आराधना करेंगे, शंकर बाबा के यहाँ जल चढ़ाएंगे, शंकर बाबा की स्तुति करेंगे और शंकर बाबा को अगर आप ये कहेंगे कि महाराज मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो शंकर बाबा आपको कृष्ण भजन में लगा देंगे। नरसिंह जी को जो भक्ति मिली वो शंकर बाबा की दी हुई। 7 दिन तक भूखे प्यासे नरसिंह भगत जी शंकर बाबा के मंदिर में रहे और शंकर बाबा उनको रास मंडल में लेकर के गए। तो वही व्यासदेव जी को नारद जी ने कहा कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जिसके बारे में कहता है कि जानंतु हम जानंतु किम बहुता न में प्रभु मनसो वपसो वैभवम तब गोचर है, कि ये जितना हम वैभव देख रहे हैं, सूर्य अपने सही समय पर आ रहा है, चंद्रमा सही समय पर जा रहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर सही समय पर घूम रही है, ये सब उस भगवान की कृपा से हो रहा है। तो उसके बारे में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। तब महाराज वेद व्यास जी सीधे उठे और सम्यप्रास आश्रम पर आए। अब चिंता हुई वेद व्यास जी को ये कि मैं कथा को बोलूं लेकिन लिखे कौन। एक आदमी ऐसा चाहिए जो मेरा लेखक बन जाए, मैं जो बोलता जाऊं वो लिखता जाए।
इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और ये गणेश जी ने एक आसन पर बैठकर लिखे थे, उठे नहीं। जब बैठे तो बैठे, फिर उठे ही नहीं। 18,000 श्लोक, 355 इसमें अध्याय है, 12 स्कंद है और 100 उपाख्यान है। और ये श्रीमद् भागवत कोई भागी पुरुष के घर में होती है, कोई भागी पुरुष ये कथा करवा सकता है और कोई भागी पुरुष इस कथा को सुन सकता है। इसके दर्शन से, इसके सुनने से और इसके गान करने से आदमी की भवबंधन तो कटते ही करते हैं, इस संसार के दुख भी, इनका भी निराकरण हो जाता है। इसलिए जब भी कभी जीवन में आपको समय मिले, इस श्रीमद् भागवत को बार बार करोति सफलम जन्म श्रुत्वा हरि कथामृतम, अपने जन्म को सफल करने के लिए ये कथा सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, रोटी खाना पीना कमाना ये तो जानवर भी करते हैं। गधा भी सुबह सुबह अपने भोजन की तलाश में निकलता है, कहीं घास खाएंगे। भोजन भी गधा भी खाता है और लैट्रिन करता है। कुत्ता भी। इस श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने एक श्लोक लिखा है। एक बार एक बाबा जी मारो पर नाराज भी हो गए बात पर, बलदेवगढ़ की घटना है। मैंने ऐसा कह दिया कि देखो भाई, आप गधे को तंबाकू के खेत में छोड़ दो, तंबाकू गधा नहीं खाता है। और जिस चीज को गधा नहीं खाता उसको हम खाते हैं। इसका मतलब हम गधे से भी गए गुजरे। ये है नहीं, क्या है ये? तंबाकू है, जिसको गधा नहीं खाता उसको हम खाते हैं। ये जो बीड़ी सिगरेट क्या नाराज होगा ये बात पर। और शाम ने मैं तो कथा करके गांव में चले गो, पीछे पंडिता से लड़ गो वो बाबा जी कि भागवत में कहा लिखा हुआ है कुत्ता सुअर गधा, कहा लिखा है? ये गधा कहाँ लिखा है भागवत में? महाराज क्या सुनाते हैं? मैं मेरे पास गए गांव वाले 5-4 आदमी, बोले महाराज वो बाबा जी नाराज होगा, थे के तंबाकू की बात कह दी। अब वो कहते हैं मुझे भागवत में ये दिखाएंगे ना कि गधा कहाँ लिखा हुआ है, तभी कल कथा करवा दूंगा, वरना कौन करवा दूं। मैंने कहा अगर भागवत में मैं गधा लिखा हुआ दिखा दूं तब करने देंगे? बोले हाँ। तब तो मैंने गलती की, मैंने कुत्ता और सुअर और नहीं कहा, भागवत में कुत्ता और सुअर भी लिखा है। दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में 17वें श्लोक में लिखा हुआ है स्वविद वराहुष्ट्र खरय संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदा गिरजे। जिस आदमी के कान में भगवान की कथा नहीं गई, जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो आदमी कुत्ते से भी गया गुजरा है, गधे से भी गया गुजरा है। वो बाबा जी ने लार दिखा दो। तो देखो, ये वेश लेना बहुत सरल है। अरे 2 रुपए को रंगाओ से लार अपने उन्हें रंग लो, 5-7 महीना दाढ़ी उड़ी मत कराओ तो दाढ़ी भी बढ़ जाएगी, इसमें तो कोई पैसा भी खर्च को नहीं हुआ। लेकिन इस वेश को बना करके रखना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। त्याग हरि नाम को विचार कर और को, त्याग हरि नाम को विचार कर और को, त्याग हरि नाम को विचार कर और को, त्याग हरि नाम को विचार कर और को। हरे मति मन से घोर कहा पाओ को, हरे मति मन से घोर कहा पाओ को। गंगा के किनारे में प्रयास करे बावड़ी, गंगा के किनारे में प्रयास करे बावड़ी, गंगा के किनारे में प्रयास करे बावड़ी, गंगा के किनारे में प्रयास करे बावड़ी। भावरो भयो है कौन समझ जाओ को, भावरो भयो है कौन समझ जाओ को, भावरो भयो है कौन समझ जाओ को, भावरो भयो है
समझ तो पार तार जावे गो, आसो समझ तो पार तार जावे गो, आसो समझ तो पार तार जावे गो, आसो समझ तो पार तार जावे गो। जपि छिलो मंदमति पुरोहिनी सुरजगति, 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 पुरोहित सुवास आदि प्रेम नाम जावे गो, पुरोहित सुवास आदि प्रेम नाम जावे गो, पुरोहित सुवास आदि प्रेम नाम जावे गो, पुरोहित सुवास आदि प्रेम नाम जावे गो। है तो कपड़े से भगवान मिलता, न जटा से भगवान मिलता। भगवान तो भगवान का भजन करने से मिलेगा। अगर जटा में भगवान हो तो कई कई बकरियां के बहुत लंबी लंबी जटा हो, दाढ़ी भी हो चुकी बकरा के, इसमें भगवान नहीं है। भगवान तो भजन में है। रात दिवस की करिए कूक पुकार। हाँ, ये बात हो सकती है किसी को जल्दी किसी को देरी। शनय पंथा शनय कंथा शनय पर्वत लंघनम शनैर विद्या शनैर वित्तम पंचतानी शनय शनय। धीरे भी मिल सकते हैं, जल्दी भी मिल सकते हैं। जल्दी कब मिल सकते हैं? अगर गुरु की कृपा हो जाए या अपने किसी पूर्व जन्म का संस्कार का तार जल्दी से बिड़ जाए। तो शंकराचार्य जी 12 साल में विद्वान हो गए। वो ज्ञानेश्वर महाराज के यहाँ भैंस चराता है आदमी, भैंस। और जब शास्त्र हुआ तो सारे जितने ज्ञानी विद्वान सारे इकट्ठे हो गए। और गाय चराने वाला व्यक्ति अभी आया नहीं, तो सारे जो जो विद्वान थे, जो ज्ञानी थे, जिनको अहंकार था हम बहुत शास्त्रार्थ करेंगे, महाराज शुरू करो ना इसको। अरे शुरू करे, वो गाय चराने वाला भी आ जाए भाई। अरे महाराज वो तो गाय चराई जिंदगी में, वो आर भी कहीं समझो को के करे, वो आयो जी सुनने आयो। लेकिन गुरु के लिए तो सब बराबर होते हैं ना। गुरु तो बहुत समदर्शी होते हैं। गुरु के मन में बड़ी करुणा होती है। और थोड़ी देर रुक जाओ भाई, फिर जल्दी महाराज थोड़ा जल्दी कर लो, देखो कब आएगा कब नहीं आएगा। तो गुरु ने इन सब ज्ञानियों का अहंकार तोड़ने के लिए उस गाय चराने वाले में वो शक्ति दी कि दरवाजे से वेद के उच्चारण करते हुए आ रहा है, वेद बोलता हुआ आ रहा है, वेद की ऋचाएं पुराणों के मंत्र बोलते हुए आ रहा है। महाराज ज्ञानेश्वर के चरणों में पड़ गई दुनिया। महाराज आप समर्थ हैं, आप सब कुछ। भैंसे के मुंह से वेद पढ़वा दिया ज्ञानेश्वर जी ने। भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया तो भैंसा वेद बोलने लग गए। यह है गुरु की कृपा, यह है ठाकुर जी की कृपा। अगर ठाकुर जी का हाथ का सबरी को नहीं लगता तो आज सबरी का गान हम कहां करते। अरे महाराज वो गीधराज जो मरणासन हालत में है, रावण की उस तलवार से जिसके पंख कट गए हैं, वो हाय राम कर रहे हैं। सरकार उधर से आए हैं, गोद में बैठा हुआ है गिद्ध को। और फिर प्रभु ने कहा है कि गिद्ध अगर तू कहे तो तुझे मैं तंदुरुस्त कर दूं, तेरे गाँव को मैं ठीक कर दूं, तेरे जो तलवार लगी है इसको एकदम ठीक कर दूं, तुझे बहुत लंबी उम्र दे दूं। गिद्ध ने कहा कि महाराज अब मैं जी करके क्या करूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम प्रभु आवत नाही। आप तो मेरे सामने बैठे हैं, जिस नाम को लेने के लिए दुनिया तरसती है वो मेरे साथ। अब मैं जी कर क्या करूंगा, मेरी तो साध पूरी हो गई। एकमात्र हाथ लगाने से गिद्ध का क्या गान गन का कौन सी भक्ति रही। उस गिद्ध ने क्या किया होगा, खाली इतना ही किया कि प्रभु के नाम पर अपनी जान को लगा दी। मेरी माँ को कोई मेरे सामने हरण करके ले जाए, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता ना।
युद्ध में कूद पड़। तो भगवान के निमित्त हम ये जो 4 घंटे देते हैं, 5 घंटे देते हैं, भगवान के खाते में ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा हमें। उसके निमित्त कोई एक नाम बोलता है तो भगवान कभी उसको भूलते नहीं। हम तो 5 घंटे ठाकुर जी की सेवा में बैठे हैं यहाँ। यतियो खड़े हो पहाड़ पर, कर रहे हो कूक पुकार, भजन करो रे बावड़ा, जानो हर के द्वार। तो कथा कहां से प्रारंभ हुई? ये देखो, शांति देने वाली कथा, सुख समृद्धि देने वाली कथा। ये कथा प्रारंभ होती है युद्ध क्षेत्र से। और युद्ध क्षेत्र भी कौन सा? जिसमें 18 लाख लोग मर गए। 18 अक्षुणी सेना का संहार हुआ जिस युद्ध में। 7 अक्षुणी सेना कौरव पांडवों की है, 11 अक्षुणी सेना कौरवों की है। दोनों तरफ से रणभेरी बजनी शुरू हो चुकी है। उस युद्ध की कथा, और वो भी अंतिम दिन की कथा है। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उसके 2 दिन पहले धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया। संजय कौन है? संजय महामंत्री है कौरव का। और संजय के पास एक दिव्य विद्या और है। क्या? वेद व्यास जी की दी हुई दिव्य चक्षु है। वो यहां से बैठा बैठा कलकत्ते की बात बता सकता है आपको। यहां से बैठा बैठा अहमदाबाद की बात बता सकता है। कैसे? वेद व्यास जी ने कहा था धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र तू अंधा है और तेरे यहाँ एक बहुत विशाल युद्ध होगा, उस युद्ध को तू देख नहीं पाएगा, इसलिए तू कहे तो मैं तुझे वो दिव्य चक्षु दे दूं जिससे तू यहाँ बैठा बैठा पूरा युद्ध देख लेगा। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज मुझे मत दो, तो ये मेरा महामंत्री संजय को दे दो, ये मुझे बता देगा। मैं देख नहीं पाऊंगा महाराज, मेरे बेटे मरेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो वो दिव्य चक्षु संजय को दिए थे। और अब जब 2 दिन रह गए युद्ध होने में, तब धृतराष्ट्र ने उस महामंत्री उस संजय को बुलाया और अपने पास बैठाया और पूछा है संजय, हाँ अब युद्ध तो होगा, लेकिन तू एक बात बता, हमारे पास 11 अक्षुणी सेना है। एक अक्षुणी सेना में 1,07,000 आदमी होते हैं, लगभग 6 लाख समथिंग ऐसी है। और हमारे तरफ देखो कर्ण है, दादा है, द्रोणाचार्य हैं, मेरे 100 बेटे हैं, बहुत बलशाली हैं। और उधर तो वो खाली अर्जुन है और भीम है, नकुल सहदेव भी न के बराबर सी है, युधिष्ठिर है वो भी न के बराबर सी है, और वो कन्हैया है तो वो युद्ध भी नहीं करेगा। तो मुझे ये बता जीतेगा कौन? मेरे बेटे जीतेंगे। तो संजय ने कहा महाराज मुझे ये पता था कि आप मेरे से बात पूछेंगे, और इसीलिए मैं इस उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं स्वयं कौरवों के शिविर में जाकर के आया हूं। मैं देख करके आया हूं कि मेरा राजा मेरे से जब पूछेगा तो मैं उसको क्या उत्तर दूंगा। तो मैं देख करके आया महाराज, और जो दृश्य मैंने वहां देखा, उस दृश्य के देखने के बाद मेरी राय आपकी राय से कुछ अलग है। क्या दृश्य देखा? मैंने ये दृश्य देखा कि भगवान कृष्ण एक पलंग पर लेटे हैं, उनके एक तरफ अर्जुन लेटा पड़ा है, दूसरी तरफ द्रौपदी लेटी पड़ी है। द्रौपदी का पैर कन्हैया के पैरों के ऊपर पड़ा है, अर्जुन का पैर कन्हैया के पैरों के ऊपर पड़ा है। और महाराज आप इस कन्हैया को साधारण आदमी समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये कौन है, ये कन्हैया कौन है। एक तो दृष्टिकोण का फर्क यही है कि आप इसको साधारण आदमी जानते हैं और मैं कहता हूं ये पूर्ण पुरुष है। मेरी नजर में ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। 125 वर्ष की नर्वत लीला करने के लिए इस धराधाम पर आया है, लोगों को
भ्रमित करने के लिए गाय चराता है, ग्वाल वालों के साथ खेलता है, उनकी राबड़ी पीता है, उनका दूध पीता है, चोरी करता है, लेकिन ये सब माया का पर्दा डाल रखा है। असल में ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री। जहां पर अर्जुन है, जहां पर कृष्ण है, वहीं पर लक्ष्मी है और वहीं पर विजय है। ये मेरा भी मत है और ये शास्त्र का भी मत है। अब आप चाहे युद्ध करें या न करें, विजय पांडवों की होगी। अब ऐसा मंत्री कहां मिलेगा बताओ? आज का तो मंत्री ऐसी सलाह सही राय नहीं देते, लेकिन फिर भी वो आंखों का अंधा नहीं, ये का भी अंधा नहीं, युद्ध होगा ही। और क्या हुआ? 18 दिन के अंदर सब कुछ चौपट हो गया। मात्र कुछ 4-5 आदमी बचे हैं। एक तो वो संजय बचा है, धृतराष्ट्र बचे हैं, गांधारी बची है, कृपाचार्य जी बचे हैं, द्रोणाचार्य का बेटा अश्वस्थामा बचा है, और उधर 5 पांडव बचे हैं। कुछ 100-200 सैनिक इधर, 100-200 सैनिक उधर बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए। दुर्योधन की जान टूट चुकी है दोनों, भीम की गदा से। बलदाऊ जी भैया ने विरोध भी किया था। जब भीम दुर्योधन की जान तोड़ रहा था, उस समय अचानक बलदाऊ भैया जी आ गए। और भीम बलदाऊ भैया जी का शिष्य है, गदा युद्ध उन्होंने बलदाऊ भैया से सीखी। अब नियम यह है, युद्ध में कमर से नीचे कोई गदा नहीं मार सकता। ये नियम बना था शुरू में, जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय नियम बने थे। सूर्यास्त के बाद में युद्ध बंद हो जाएगा, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। एक महारथी के साथ एक महारथी युद्ध करेगा, उसकी दूसरी महारथी बीच में मदद नहीं करेगा। ये नियम बने थे। जहां स्त्रियों के शिविर है वहां कोई हमला नहीं करेगा, स्त्रियों पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, बालक पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। ये सब नियम थे। और शुरू में ये नियम कौरवों ने तोड़ा। अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर के मारा। तो भीम जब गदा से जान तोड़ रहा था, उस समय बलदाऊ भैया जी आए और बलदाऊ भैया जी ने हल मूसल उठा लिया भीम को मारने के लिए कि तुमने नियम का विरोध किया है। लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन का पक्ष लिया कि दाऊ भैया ये तोड़ रहा है, ये क्यों तोड़ रहा है, इसकी बात आपको पता नहीं है, इसलिए आप हल मूसल उठा रहे हो। ये युद्ध की बात नहीं है, तो ये युद्ध से पहले की बात है। युद्ध से पहले क्या बात है? पहले इसकी ये बात है महाराज, जब पांडव जुए में हार गए थे और द्रौपदी को दुशासन घसीट करके ला रहा था, उस समय ये दुर्योधन ने एक बहुत गलत काम किया था। इस दुर्योधन ने द्रौपदी को इशारा किया था जांग पर बैठने का। और उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं कुंती का बेटा हूं तो दुर्योधन तेरी जांग तोड़ दूंगा, उसी दिन संतोष से बैठूंगा और उसी दिन कुंती का बेटा कहलाऊंगा। इसलिए ये जांग तोड़ रहा है। बलदाऊ भैया चुपचाप चले गए वहां से। वो दुर्योधन जांग टूटने के बाद रण क्षेत्र में पड़ा हुआ है, इतनी नुकसान हो गया, इतनी सेना मर गई, जन हानि हो गई, धन हानि हो गई, लेकिन इस आदमी की बुद्धि अब भी शुद्ध नहीं हुई। जांग टूटने के बाद भी इसने बचे हुए लोगों को अपने पास बुलाया है। कृपाचार्य जी आए हैं, अश्वस्थामा आया है, संजय आया है, और सब जब आ गए हैं, वो 100-200 सैनिक आ गए हैं, तब इस आदमी ने क्या कहा, देखिए सुनिए, इसकी बुद्धि कितनी खराब है। और इसलिए शास्त्र में संत लोग कहते हैं, सिंगन के वन में बस के जल में धस के कर भिक्षु लीजिए। आप सिंह के मुंह में चले जाइए, मर जाइए, कोई दुख नहीं। जल में डूब करके मर जाओ, कोई दुख नहीं। कर भिक्षु लीजिए, हाथ में भिक्षु ले लीजिए, कोई दुख नहीं। भूत पिशाच के संग में बैठ के घोल के जहर हलाहल पीजिए। ए तो उत्पात भलो कीजिए, पर दुष्ट पुरुष को संग न कीजिए।
गलत आदमी के पास कभी मत बैठना, दुष्ट पुरुष का संग कभी मत करना, वरना आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा और आपसे कोई ऐसा गलत काम करवा देगा जो इतिहास में आप कलंकित हो जाओगे। संग बहुत बड़ा, साधु संग, कथा संग, ठाकुर जी का संग, सत्पुरुषों का संग आपको बहुत ऊंचे पर चढ़ा देगा। महाराज इस दुर्योधन ने कहा कि देखो भाई मारो तो राज गयो, हमारा भाइयों को राज गयो, लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी ये इच्छा है कि चाहे हम मर जाए, हमारे भाई मर गए, कोई दुख की बात नहीं, लेकिन इस राजगद्दी के ऊपर पांडव नहीं बैठे, युधिष्ठिर नहीं बैठे। तो अगर कोई आज इस रात्रि में उन पांचों पांडवों के सर काट करके हमें ला दे तो मैं मरते मरते ये राज मुकुट उसके सर पर रख करके चला जाऊं। अब देखो महाराज, चलो ये इसकी तो बुद्धि खराब है, लेकिन संग में रहने से उस द्रोणाचार्य जी के बेटे की बुद्धि भी खराब हो गई। अब उस आदमी को ये नहीं पता कि तेरा क्या जीवन है, पांडवों ने तुम्हारी कितनी रक्षा की है, पांडव ने तुम्हारे बाप की कितनी बात रखी है। ये द्रोणाचार्य जी बहुत गरीब, बहुत गरीब, कोई जानता नहीं द्रोणाचार्य जी को। उस समय की बात है जब ये अश्वत्थामा पैदा हुआ तो इसकी मां के स्तनों में दूध नहीं था और इनके घर में कोई गाय नहीं थी, और जब यह अश्वत्थामा भूख से बिलबिलाता था तो इसकी मां जब पानी पिलाती थी तो पानी नहीं पीता था। तो मां क्या करती थी, गरीबी में उस पानी में थोड़ा सा आटा मिला देती थी, सफेद रंग हो जाता था, तो दूध समझ के पी लेता था। इस गरीबी की हालत में एक दिन द्रोणाचार्य जी की पत्नी ने कहा द्रोणाचार्य जी से कि महाराज, हाँ आपके इतने राजा शिष्य हैं, आपके इतने धनाढ्य लोग शिष्य हैं, आप पंडित हो, क्या कहीं से एक गाय नहीं ला करके दे सकते मुझे? द्रोणाचार्य जी ने कहा तू पागल है, मेरा कोई शिष्य नहीं, ये तेरे बहम है। हाँ, अभी अभी थोड़े दिन पहले मुझे समाचार मिला है कि मेरा एक बचपन का यार था, सखा था, वो राजा बना है। कौन? द्रुपद राजा बना है, और वो मेरा बचपन का साथी था, हम एक साथ खेले हुए हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन अभी मुझे 5-7 दिन में समाचार लगा है कि वो मेरा बचपन का सखा राजा बन गया है। तो एक गाय तो वो दे ही सकता है। अरे अपने बचपन का आदमी हो, क्यों नहीं दे देगा, जरूर दे देगा। लेकिन महाराज द्रोणाचार्य जी को यह पता नहीं था कि वो भगवान कृष्ण नहीं जो सुदामा के लिए सब कुछ दे दे, वो द्रुपद है। उस गद्दी पर बैठते उसको अहंकार आ गया, वो भूल वो सब नहीं। आज अपने देख लो, कोई छोरोजार बंबई में पैसाड़ू बन जाए, अभी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, हमारे जन्मभूमि का एक दुष्ट आदमी वो मजिस्ट्रेट बन गया, मजिस्ट्रेट, और उसके बाप ने खेती करके उसको मजिस्ट्रेट बनाया, उसके बाप ने मेहनत मजदूरी करके उसको मजिस्ट्रेट बनाया, और जब वो मजिस्ट्रेट बनेगा, जोधपुर में उसकी ड्यूटी थी, उसके बाप को फिर भी ललक लगी कि मैं बेटा से देखा मिल रहा हूं, वही गोडा तक की धोती, बनियान और एक हांडी के अंदर घी डालकर उनको मार दियो, बेटा ने घी दिया है, वो घी लेकर के वहां गया। तो अब वहां तो साहब वो बड़े फलाना राम जी कलेक्टर साहब हो गए, अब वो तो वो छोटो से नाम ही बोले रे मारो छोरो कहाँ छे भाई, मारो छोरो कहाँ छे, अरे कौन छे थारो छोरो, अरे जो थारो बड़ो बड़ो मजिस्ट्रेट भी कौन बोल रहा हो, थारो जो बड़ो छे वो फलाना राम जी, अरे हाँ हाँ वही वही, ओ ले गए, देखो वो जो हाँ यो हमारा छोरो। उस नीच ने उठ करके अपने बाप को नमस्कार नहीं किया, मजिस्ट्रेट होकर नौकर के द्वारा रिक्शे में बैठा करके अपने उस क्वार्टर में भेज दिया जहां वो रहता था।
शाम को पिताजी इधर बैठे हैं और इधर 2-4 आदमी मिलने के लिए आए, तो पूछे, उन लोगों ने पूछा, महाराज ये सुबह कौन आए छो अपने ये कर्ण? तो उसने कहा, देखो उस मजिस्ट्रेट ने क्या कहा, ये हमारे घर में नौकर रहता है और वो गाय भैंसों को देखता है। अरे महाराज, बूढ़ा के तन बदन में आग लागी। उसी समय उठ करके आया, बोले भाई इनको तो मैं नौकर चा, पर इनकी माँ का मैं घर आला चा, इसकी माँ का मैं घर वाला हूँ, इसका चाहे मैं नौकर हो सकता हूँ। और उसी समय वापस आ गया। पबता पाए कहूं मदमाई, जो ऊंचा बैठ करके और जिसके विचार सही हो वो सही ऊंचाई पर है, वरना ऊंचाई पर बैठना भी उसका बेकार है। ये द्रुपद राजा जैसे ही द्रोणाचार्य जी इसके बगल में जाकर के बैठ गए, बचपन का यार है, बचपन का सखा है, तो राजा बन गया, बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन उस द्रुपद राजा ने कह दिया कि नीचे बैठो, मैं राजा हूं, मेरे साथ बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम फटीचर ब्राह्मण मांगकर खाने वाले, नीचे जाओ। अरे महाराज, उस ब्राह्मण को ऐसी ठोकर लगी, महाराज उसी समय उसने जनेऊ निकाली और जनेऊ को गांठ मारी। द्रुपद, जिस दिन तेरे इस अहंकार को तोड़ दूंगा उस दिन जनेऊ की गांठ खोलूंगा, चेतावनी दे करके। और द्रोणाचार्य जी आ गए और अपनी पत्नी को कह दिया कि इसको आटे का ही पानी पिलाओ, हमें ऐसा दूध नहीं चाहिए जो अहंकार में भरा है। और जब कौरव पांडवों को युद्ध निपुण कर दिया युद्ध नीति में, उस समय अर्जुन ने कहा है कि गुरुदेव, मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा में क्या लाऊं? तो द्रोणाचार्य जी ने कह दिया, बड़ी कठिन है मेरी गुरु दक्षिणा। महाराज, अगर आप कहो ना इंद्र को कैद करना है तो इंद्र को भी कैद करके ले आए। आपने हमें उस स्तर पर ला करके खड़ा किया है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे द्रुपद चाहिए, द्रुपद। अर्जुन, दुर्योधन सब लोग गए और द्रुपद को कैद करके लाए, गुरु के चरणों में डाल दिया, ये लो। लेकिन उस ब्राह्मण ने क्षमा कर दिया, तू जा, उस राज को तू ही कर, मेरी तरफ से तू कर, जा, मैं तुझे दान कर। तू तो ब्राह्मण को गाय नहीं दे सका, लेकिन एक ब्राह्मण तुझे पूरा राज्य लौटाता है। आज उस द्रोणाचार्य जी का बेटा नालायक हो गया। उसने दुर्योधन को कह दिया कि 5 पांडवों के सर काट करके आज रात्रि को मैं ला करके दूंगा, लेकिन ये राज मुकुट मेरे सर पर रखना पड़ेगा। कह दिया जाओ, अब मैं तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे का हूं और मरते मरते राज मुकुट तेरे सर पर रख करके जाऊंगा, जा, वचन देता हूं। अरे महाराज, आज पांडव लापरवाह हो गए, क्योंकि सब मर गए, दुर्योधन की जान टूट गई, रात को मर जाएगा, अब कोई चिंता नहीं। महाराज युधिष्ठिर जी भी सो गए, नकुल, सहदेव, भीम सब निश्चिंत होकर के सो गए। और अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जाने रथ में बैठा करके कहां ले गए, और इस मौके का फायदा उठा करके ये अश्वस्थामा रात्रि के सन्नाटे में पांडवों के शिविर में घुस गया और एक टेंट का पर्दा उघाड़ करके देखा, 5 व्यक्ति सफेद चद्दर ओढ़ करके सो रहे। बस बन गया काम मेरा, तो ये 5 पांडव हैं। महाराज सोए हुए 5 व्यक्तियों के सर काट ली, चद्दर में डाले हैं, लटकाया है और गया है दुर्योधन के पास। ये ले दुर्योधन, तेरी 11 अक्षुणी सेना जो काम नहीं कर सकी, जो काम दादा ने नहीं किया, मेरे पिताजी ने नहीं किया, वो काम मैं 1 घंटे में कर लाया। 5 पांडव के सर लिया, हाँ ला, इसमें से भीम का सर निकाल करके दो। उसने आज मेरे दिन में इतनी गदाएं मारी है, उस दर्द को मैं भूल नहीं पा रहा। उसके सर को तोड़ करके मैं चैन से मर जाऊंगा। एक बड़ा सा सर अंधकार में निकाल करके दिया है, दुर्योधन ने दबाया है, वो तो कट से टूट गया। ये तो भीम का सर नहीं हो सकता।
अरे मेरे दिन में सैकड़ों गदाएं मारी, वो सर फूटा नहीं है तो हाथ के दबाव से टूट गया। दूसरा दिया, तीसरा दिया, और वो जब पट पट टूटते चले गए, दुर्योधन ने आज कहा है कि तेरे साथ धोखा हो गया, ये पांडवों के सर नहीं, तू तो अंधकार में और किसी के सर ले आया। और जब प्रकाश करके देखा तो महाराज को पहचान गया दुर्योधन। आज 18 दिन के बाद में ये भी राक्षस भी रोया है, ये द्रौपदी के 5 बेटों के सर ले आया तू। अरे हम लोग मर जाने के बाद ये हमें पानी देते, अब तो न पांडवों को कोई पानी देने वाला बचा है और न कौरवों को कोई पानी देने वाला बचा है। तू मेरी नजरों के सामने से चला जा, वरना मैं तुझे दंड दूंगा। महाराज उसी समय भगा दिया वहां से। राधे राधे गो
को लात खानी पड़ी, प्रताड़ना सहनी पड़ी, धक्के खाने पड़े। और यहां प्रातःकाल जो पहली बार द्रौपदी के 5 बेटों के दरवाजे के सामने खड़ा है, इसको पता ही नहीं कि रात को 5 बेटे मर गए। अस्वस्थमा इनके सर काट करके ले गया, क्योंकि नींद में आज सारे लापरवाह हैं। इसने सुबह आंख खोल करके देखी तो अंदर से रक्त की धार बहती बहती बाहर, लहू टपकता टपकता बाहर। और जब पर्दा उठा करके देखा तो 5 मुंड विहीन लाश। महाराज बहुत जोर से चिल्लाया, रोए। 10-15 सैनिक दौड़ करके आए, क्या हुआ? दिखाई 5 लाश। ये सारे सैनिक रोते रोते महाराज युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे। युधिष्ठिर जी महाराज अभी उठ करके बैठे हैं, आज राज मुकुट होगा, कौरव परास्त हो गए। लेकिन ये सैनिक आए, युधिष्ठिर जी से लिपट करके रोने लगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, रे मूर्खों, आज मुझे राज सत्ता प्राप्त होगी, मैं आज राजा बनूंगा और तुम लोग रोकर के मेरा स्वागत कर रहे हो, क्या बात है? एक भी सैनिक नहीं कह पाया कि आपके 5 बेटे मर गए। महाराज युधिष्ठिर जी की अंगुली पकड़ करके लेकर के आए उस टेंट के सामने जहां 5 लड़कों के शव पड़े। और युधिष्ठिर जी ने जब देखा 5 पुत्रों के शवों को, महाराज बिलख पड़े सारे सैनिक। युधिष्ठिर जी महाराज, किसी ने जाकर के द्रौपदी को कह दिया कि तेरे 5 बेटे मर गए। अरे महाराज, किसी माँ का एक बेटा मर जाए तो मुश्किल हो जाए, यहाँ तो 5 बेटे मर गए। किसी ने कुंती को बताया कि माँ तेरे 5 पोते मर गए। क्या हालत हुई होगी वहां पर। युधिष्ठिर जी का रुदन जब सुना तो भीम ने अपने टेंट में गदा उठा ली, जिसने मेरे भाई को रुलाया है उसका मैं सर्वनाश कर दूंगा। यह है श्रीमद् भागवत। एक भाई के लिए दूसरा भाई बिलख पड़ा। हम तो अपने भाई को स्वयं खुद रुलाते हैं, हम तो हमारे भाई को स्वयं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। फिर क्या भागवत सुनी, क्या रामायण सुनी, क्या महाभारत सुनी। यहां देखो भीम दौड़ करके आए कि आपको किसने रुलाया, मुझे नाम बताओ। लेकिन युधिष्ठिर जी ने हाथ से गदा लेकर के एक साइड में रख दी। भीम, हाँ आज युद्ध का काम नहीं, गदा का काम नहीं, तो आज रोने का काम है। महाराज पहाड़ भी टूट गया। नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ में बैठा करके जब शिविर में लेकर के आए, सैनिक ने अर्जुन को देखा और बिलख पड़ा। अर्जुन रथ से उतर करके सैनिक के पास गया। आज तक किसी पांडव ने किसी सैनिक को रुलाया नहीं, तू क्यों रोया? महाराज सैनिक कुछ बोल नहीं सका, अर्जुन के प्रेम से हाथों में झूल गया। अर्जुन ने पूछा कन्हैया से, महाराज हाँ, ये मेरे सैनिक में, मेरे शिविर में सन्नाटा क्यों है, कोई बोलता क्यों नहीं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ में बैठाया और वहां लेकर के आए जहां द्रौपदी बिलख रही है, कुंती रो रही है, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। अर्जुन नीचे उतरे, द्रौपदी दौड़ करके आई और अर्जुन को कहा कि मैंने जीवन में आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं, आज एक वस्तु मांगो, अगर दो तो। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तू कोई वस्तु मांगे तो मैं मना करूं, लेकिन ये सब रो क्यों रही है, तू क्यों रो रही है? आज हमें सत्ता, इस सुख की क्या बात क्या है? तब द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन,
मुझे मेरे 5 बेटों का हत्यारा चाहिए। अर्जुन को अब पता चला कि हमारे 5 बेटे मर गए। भगवान कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण ने अर्जुन को रथ में बैठाया, रथ को गति दी। ये तो सर्वांतर्यामी है, भगवान सब जगह देखते हैं। वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, भगवान सर्वत्र है। रथ को उसी गति से और उसी दिशा में लगाया है जिधर अश्वत्थामा रथ लेकर के गया है। वो देखो सामने जो रथ जा रहा है वो द्रौपदी के तुम्हारे 5 बेटों का हत्यारा है इस रथ में। और अश्वत्थामा ने जब घूम करके देखा अर्जुन को काल, महाराज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उस समय का परमाणु सब कुछ जलने लगा, वनस्पति जलने लगी, जीव जलने लगे। चिल्ला भगवान की तरफ देख करके कहा, महाराज इसने तो परमाणु का संधान किया है, ये ब्रह्मास्त्र है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू तो द्रोणाचार्य जी का लाल है, जो शिक्षा अपने बेटे को नहीं दी वो शिक्षा तुम्हें दी, समेट ले इस ब्रह्मास्त्र को। अर्जुन ने उसी समय ब्रह्मास्त्र को समेटा, अपने अस्त्रों के साथ रखा और फिर उस अश्वत्थामा को पकड़ा, पशु की तरह से बांधा उसको। जो आदमी भ्रूण हत्या करता है, जो आदमी निरीह व्यक्तियों की हत्या करता है, उसका तेज घट जाता है, उसका पौरुष एकदम निम्न स्तर पर आ जाता है। बांध लिया, एकदम विरोध ही नहीं किया और बांध करके लाए, रथ में पटका, गति दे करके लाए और उठा करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ये ले तेरे 5 बेटों का हत्यारा ये है, अब तू बोल इसको मैं दंड क्या दूं। अब इसलिए द्रौपदी की कथा सुनाई जाती है। इस द्रौपदी के नाम से वाणी पवित्र हो जाती है। ये व्यास आसन है, यहां से द्रौपदी की कथा इसलिए सुनाई जाती है कि द्रौपदी में धैर्य है, द्रौपदी में सत्य है, उसमें संतोष है द्रौपदी में। आप देखो कि 5 बेटों का हत्यारा उसके सामने आया है और उसके लिए कह रही है वो द्रौपदी कि मुच्चता मुच्चता में ब्राह्मणों नितरं गुरु